नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम। मेरा नाम इमरान है और आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं मधुमक्खी यानी कि शहद तोड़ने का सबसे सरल और आसान तरीका। सबसे सरल और आसान तरीका आपको बताने वाले हैं। आप इस तरीके को आजमाकर आप भी कहीं भी जो देसी शहद है, देसी मधुमक्खी का छत्ता है, उसको तोड़ सकते हैं। हालांकि हम आपको कहेंगे कि आप जो बड़ी मधुमक्खियों का छत्ता होता है उसके ऊपर बिल्कुल भी ट्राई ना करें। तो आइए हम ले चलते हैं आपको, देखते हैं कहाँ जो है छोटी मधुमक्खी यानी कि देसी मधुमक्खियों का जो छत्ता है वो लगा है। और हम आपको आज बिल्कुल सरल और आसान तरीका बताने वाले हैं जिससे आप लोग भी देसी मधुमक्खियों का छत्ता यानी कि शहद बहुत ही आसान तरीके से तोड़ सकते हैं और शुद्ध और जो प्योर देसी शहद है उसको आप जो है आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आइए ले चलते हैं हम आपको, देखते हैं कि इस तरह की जो जगह होती है। और ज़्यादातर जो देसी मधुमक्खियों का छत्ता है, देसी मधुमक्खियाँ होती हैं, वो छत्ता कुछ ऐसी जगह बनाती हैं जहाँ कुछ ऊबड़ खाबड़ टाइप का होता है या फिर कहीं ज़्यादा लकड़ी इकट्ठा हो। वहाँ पर जो मधुमक्खियाँ हैं वो अपना बसेरा करती हैं यानी कि अपना छत्ता बनाती हैं, उसके बाद धीरे धीरे शहद तैयार करती हैं। हालांकि हम आपको एक और बात बता देते हैं कि अगर कम दिन हुए हैं लगे तो आप देख सकते हैं हो सकता है कि कई बार उसमें शहद ना हो। तो हम दिखाते हैं आपको और आइए लिए चलते हैं आपको। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे जो साथी हैं अनिल कुमार मुन्ना, दिखाएं, कैमरामैन से चाहूँगा कैमरामैन दिखाएं किस तरह से। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि शहद तोड़ने के लिए जो देसी शहद होती है उसको तोड़ने के लिए एक श्याम बीड़ी का जो है बंडल आप लीजिए। उसके बाद उसमें से एक बीड़ी निकालिए और उसको एक माचिस से जो है उसको जलाइए। उसके बाद एक कस जो है अंदर लेकर के आपको इस जो मधुमक्खियों को छाता है उस पर तेज़ी के साथ फूंकना है। यानी कि आपको ये तब तक करते रहना है जब तक जो है ये जो मधुमक्खियां हैं जब तक ये नशे में ना हो जाएं। आप जब तक ऐसा करते रहेंगे, बीड़ी जलाएंगे, आप बीड़ी जला करके जो अंदर कस लेंगे, उसके बाद जो है धुआं उन मधुमक्खियों के छत्ते पर आप फूंकते रहेंगे। उसके बाद थोड़ी ही देर बाद आप देखेंगे कि ये सारी की सारी जो मधुमक्खियां हैं वो नशे की हालत में हो जाएंगी। उसके बाद आप आसानी से जो है शुद्ध और प्योर देसी हनी यानी कि शहद उसको प्राप्त कर सकते हैं। आपको दिखाएंगे, कैमरामैन से चाहेंगे कि कैमरामैन बहुत नज़दीक से जो है जो शहद है उसको दिखाने की कोशिश करें। देख सकते हैं आप किस तरह से जो हमारे साथी हैं अनिल कुमार मुन्ना इनका नाम है। और ये वहीं पहुंच करके लगातार जो है बीड़ी जला करके जो बीड़ी का धुआं है निकलने वाला, उससे ये मधुमक्खियों के ऊपर जो है लगातार फूंक रहे हैं। देख सकते हैं आप, जल्दी जलाओ, 2-3 ठोक। कम से कम 5 से 10 मिनट ऐसा करने के बाद ये जो मधुमक्खियां हैं अपना स्थान जो है छोड़ना शुरू कर देती हैं। आप देख सकते हैं ये सारी जो मधुमक्खियां हैं सिमट कर एक जगह इकट्ठा हो चुकी हैं। और ये मधुमक्खियों को आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो मधुमक्खियां हैं वो सिमट कर एक जगह हो गई हैं और लगातार जो है बीड़ी से धुआं जो है अनिल कुमार मुन्ना फूंक रहे हैं। और कुछ ही देर में ये जो मधुमक्खियां हैं पूरी तरह से नशे में हो जाएंगी। नशे की हालत में जब ये मधुमक्खियां हो जाएंगी तो ये आपके ऊपर भी अगर उड़ती रहेंगी तो ये आपको कोई भी किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। तो हमने जैसा कि वीडियो शुरू होने से पहले बताया था कि हम आज आपको यानी कि शहद तोड़ने का सबसे सरल और आसान तरीका बताने वाले हैं। ये सबसे सरल और आसान तरीका आप वीडियो में देख सकते हैं। लगातार अब जो है दोनों तरफ से मधुमक्खियों पर हमला हो चुका है। लगातार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है शाहरुख खान भी जो बॉलीवुड के एक बड़े स्टार हैं वो लगातार मधुमक्खियों के ऊपर धुआं फूंक रहे हैं। और कुछ ही देर में ये जो मधुमक्खियां हैं पूरी तरह से नशे की हालत में हो जाएंगी और उसके बाद आप इस शहद को आसानी से तोड़ सकते हैं। हालांकि मैं चाहूँगा कि थोड़ी देर और इन पर जो है धुआं फूंका जाए ताकि ये किसी कैमरामैन को या फिर रिपोर्टर को किसी भी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचा सके। देख सकते हैं यहाँ पर चाहूँगा कि ये जो मधुमक्खियाँ उनको दिखाने के अलावा यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनको भी दिखाया जाए।
यहाँ पर जो लोग तोड़ने वाले मौजूद हैं उनको भी दिखाया जाना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं शाहरुख खान। आप देख सकते हैं यहाँ पर बीड़ी लगातार जलाई जा रही हैं। 2 लोग लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं, यहाँ पर मोहित भी हैं और ये सारे लोग मिलकर के जो है बीड़ी जला कर दे रहे हैं। और उसके बाद तो जिस तरह से देख सकते हैं आपकी ये जो सारी मधुमक्खियां हैं इकट्ठा होकर एक जगह पहुंच चुकी हैं। यानी कि हमने आपसे कहा था वीडियो शुरू होने से पहले कि हम आपको बताने वाले हैं देसी शहद तोड़ने का सबसे सरल और आसान तरीका, यानी कि नुस्खा हम बताने वाले थे। और ये नुस्खा वही है कि लगातार यहाँ पर जो आपको सबसे पहले एक बीड़ी का बंडल लेना है, यानी कि बीड़ी श्याम होनी चाहिए। श्याम बीड़ी का बंडल लीजिए, उसके बाद एक माचिस लीजिए और उसके बाद आप बीड़ी को सुलगाइए और धीरे धीरे जो धुआं है उसको अंदर खींचिए और उसके बाद जो धुआं है उसको बाहर निकालिए, यानी कि मधुमक्खियों के ऊपर निकालिए। उसके बाद ये जो सारी मधुमक्खियां हैं वो पूरी तरह से नशे में हो जाएंगी। और उसके बाद अगर आप तोड़ेंगे, देखिए अभी हम आपको दिखाने वाले कि किस तरह से ये जो लकड़ियाँ हैं ये हटाई जा रही हैं। लकड़ियों को आप देख सकते हैं कि लकड़ियाँ हटाई जा रही हैं, यानी कि इसमें आप मान कर चलिए कम से कम इसमें 300 से 400 ग्राम जो है शहद है, यानी कि जो शुद्ध देसी शहद है इसमें 300 से 400 ग्राम की मात्रा में शुद्ध देसी शहद निकलने की जो है संभावना है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से मधुमक्खियां बैठी हैं, लेकिन किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। ये देख सकते हैं आप, कोई भी मधुमक्खी, एक भी जो मधुमक्खी है वो किसी को भी किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो अरे और आप देख सकते हैं, हालांकि ये थोड़ी किसी कारणवश जो शहद है वो टूट करके गिर चुकी है, हालांकि जो मधुमक्खियां हैं वो हट चुकी हैं। ये सबसे जो है इसको भी उठा लिया गया है और अब पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो और इस तरह से जो है आप देख सकते हैं कि ये शहद जो है बहुत ही आसान तरीके से तोड़ ली गई है। आपको जो सबसे सरल और आसान तरीका बताया था, आप देख सकते हैं ये प्योर शहद है जो पूरी तरह से अब हमारे हाथों में है और कोई भी मधुमक्खी ने किसी भी यहाँ पर मौजूद व्यक्ति को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुँचाया है। आप देख सकते हैं ये जो है इस डोली में भी शहद रखी गई है और यहाँ पर भी प्योर शहद रखी गई है, यानी कि ये पूरी तरह से सफलता हासिल हो चुकी है और शहद टूट चुकी है। आपको और दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार जो है मधुमक्खियाँ उड़ रही हैं और काफ़ी बड़ी जो है संख्या में वहाँ पर मधुमक्खियाँ बैठी हुई हैं। हालांकि ये ऐसे ही उड़ेगी लेकिन किसी को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगी। आप देख सकते हैं चारों तरफ जो है लगातार मधुमक्खियाँ उड़ रही हैं, लेकिन ये किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगी। तो हमने आपको बताया है आज शहद तोड़ने का सबसे सरल और आसान तरीका। तो अगर आप कभी देसी शहद तोड़ना चाहते हैं तो ये सबसे सरल आसान तरीका है, नुस्खा है, आप इसको आजमा सकते हैं। हालांकि आपको सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि आपके पास श्याम बीड़ी का एक बंडल होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको धीरे धीरे करके एक एक बीड़ी निकालनी है और उसके बाद आपको बीड़ी सुलगानी है, अंदर कस लेना है और उससे निकलने वाला जो धुआं है वो मधुमक्खियों के ऊपर फूंक देना है। इस तरह से जो मधुमक्खियां हैं वो पूरी तरह से नशे में हो जाएंगी। उसके बाद आप किसी भी तरह से इसको तोड़ सकते हैं, किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। हालांकि आप देख सकते हैं वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से जो मधुमक्खियां हैं यहाँ पर लगातार उड़ रही हैं, लेकिन ये पूरी तरह से नशे में हो चुकी हैं। और इस तरह से हमने जो है मधुमक्खी का जो छाता है या शहद जो है शुद्ध देसी शहद तोड़ने में कामयाबी हासिल की। इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे अनिल कुमार मुन्ना का है। आप देख सकते हैं कि अनिल कुमार मुन्ना जो है इस पूरी स्क्रिप्ट के हीरो हैं और हम उन्हीं से बात करते हैं, अनिल कुमार मुन्ना से। तो अनिल कुमार मुन्ना जी, आपने ये जो टेक्निक है और ये जो तरीका है, इतना सरल और आसान तरीका, ये कहाँ से सीखा? वैसे तो हम पहले कई बार आजमा चुके हैं जी। ये हम जो छोटे थे जी, तो हम ये जैसे जाते थे बाहर जी जी, तो हमने कई बार जैसे बेशरम होता है उसमें हमने
पहले छोटे थे तो सिगरेट से हम तोड़ा करते थे। जी, लेकिन कई बार बताया जाता है कि जो मधुमक्खियाँ होती हैं कुछ तांत्रिक वगैरह होते हैं, वो उनको बांध देते हैं मंत्र के द्वारा, तो क्या ऐसा होना भी संभव है? हाँ कहते हैं लोग, लेकिन हम उस पर विश्वास नहीं करते। जी, हम विश्वास इस पे करते हैं कि हम जब आदमी को नशा हो जाता है तो ये मधुमक्खी को भी नशा हो जाता है। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जो इंसान बीड़ी पी करके जब इंसान को नशा हो सकता है तो ये छोटी छोटी मधुमक्खियां हैं, ये भी नशे में हो सकती हैं। बिल्कुल जी, हम यकीन करते हैं इस पर। जी, और इस पूरी जो फिल्म के डायरेक्टर हैं आप मिल सकते हैं, ये हैं खैराती। तो खैराती इस पूरी फिल्म के जो है डायरेक्टर हैं, और किंग खान, जी किंग खान। तो किंग खान आप बताइए, आपके दिमाग में, आपके जहन में ये सब कैसे आया? इसलिए आया कि जब इंसान बीड़ी पीकर इतना नशे में हो सकता है जी, तो मधुमक्खियाँ क्यों नहीं हो सकती? जी बिल्कुल। तो हमने आजमाया। जी, एक हमारा एक बम्बा है, वहाँ जी, पे हम जी। लोग सब बैठते हैं, जितने सोसाइटी के लड़के हैं सारे वहाँ पे एंजॉय करते हैं। बम्बे पे समोसा वमोसा लाते हैं, खाते हैं। तो हमने वहाँ पे लगा हुआ देखा एक छत्ता, तो हमने सोचा कि यार बीड़ी से देखते हैं यार नशे में करके इनको क्या रिजल्ट निकलता है। हमने बीड़ी का श्याम बिंडल मंगाया और बीड़ी का धुआं दिखाया, वो सारी नशे में हो गई, वो ऑटोमेटिक छत्ते को छोड़ने लग गई मधुमक्खी। जी, तो हमने 2-4 बीड़ी और लगा दी, उसमें इतनी नशे में हो गई कि भाई वहीं पे उड़ती रही। जी, 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 जी। लेकिन किसी को टच नहीं किया। चलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते एक बार फिर से आपको वही नज़ारा और वही जगह दिखा देते हैं जहाँ पर जो मधुमक्खियों ने अपना बसेरा यानी कि रैन बसेरा बना रखा था। और ये मधुमक्खियों का आप छाता देख सकते हैं, लगातार यहाँ पर उड़ती हुई मधुमक्खियाँ भी आपको दिख रही होंगी। कैमरे में आप देख सकते हैं, वीडियो में लगातार मधुमक्खियाँ उड़ रही हैं, लेकिन मैं वहाँ पर खड़े होकर जो है रिपोर्टिंग कर रहा हूँ लगातार, लेकिन मधुमक्खियाँ किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा रही हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि बीड़ी का बंडल का धुआं फूंकने की वजह से ये जो मधुमक्खियां हैं पूरी तरह से नशे में हो गई हैं और ये नशे की हालत में हैं। अब कम से कम 1 घंटे तक नशे की हालत में रहेंगी और किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इंसान को किसी भी तरह का नुकसान, कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती हैं। तो हमने आपको अपनी इस वीडियो में बताया आज का सबसे सरल और आसान तरीका, और हमने आपको शहद भी दिखाई। उसके बाद अगर आप कभी शुद्ध देसी शहद जो है प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जो है सबसे पहले एक श्याम बीड़ी का बंडल लीजिए, उसके बाद जो है बीड़ी निकालिए। तो हमने आपको आज इस वीडियो में सबसे सरल और सबसे आसान तरीका बताया मधुमक्खियों का छत्ता यानी कि शुद्ध देसी शहद को प्राप्त करने का। हमने बताया कि किस तरह से जो हमारे साथी इस शहद को तोड़ रहे थे। हमने ये भी बताया कि एक श्याम बीड़ी का बंडल लेना है, उसके बाद जो उसमें से बीड़ी निकालनी है, 4 से या 5 की संख्या में जो बीड़ी हैं, उसके बाद उनको जलाना है, धुआं अंदर लेना है, लेकिन बशर्ते जो धुआं है उसको खुद को नशा नहीं करना है, जो धुआं अंदर जाए उसके बाद उसको मधुमक्खियों के छत्ते पर फूंकना है। इस तरह से जो मधुमक्खियाँ हैं वो पूरी तरह से नशे की हालत में हो जाएंगी और इस तरह से आप आसानी से, बहुत ही सरल और आसान तरीके से जो शुद्ध देसी शहद है उसको प्राप्त कर सकते हैं। वो उड़ती रहेंगी लेकिन किसी भी तरह से वहाँ पर मौजूद किसी भी इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगी। नमस्कार, आगे फिर होगी मुलाकात, तब तक आप लोग सुरक्षित रहें, सावधान रहें। जय हिंद। फोटो लोड कर दे अच्छा सा, रास्ते में जाते।